सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, तो इनको सरदार का टाइटल किसने दिया और ये प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बनते इंडिया के? इन रीजंस को समझो, उससे पहले आपको इनकी कंट्रीब्यूशन पता होनी चाहिए। तो जब 1947 में भारत आजाद होता है, उस टाइम पर 565 प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी, जिसमें से 13 पार्टीशन के टाइम पे पाकिस्तान के एंड पर चली जाती है और 552 प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में रह जाती हैं। अब उनको इंटीग्रेट करना था, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पटेल साहब को दे दी जाती है। उनकी हेल्प करते हैं वीपी मेनन। अपनी परसुएशन और फर्मनेस के हेल्प से पीसफुली ये सारी प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट कर पाते हैं। पर 3 प्रिंसली स्टेट्स ऐसी थी जिन्होंने थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करी। जैसे हैदराबाद, वहां के जो नवाब हैं वो पाकिस्तान के साथ इंटीग्रेट करना चाहते थे, पर ज्योग्राफिकली ये चीज पॉसिबल नहीं थी। तो यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाता है ऑपरेशन पोलो और हैदराबाद को इंटीग्रेट कर दिया जाता है इंडिया में। उसके बाद दूसरी स्टेट थी जूनागढ़। जूनागढ़ के जो राजा थे महाबत, वो खुद मुस्लिम थे और यहाँ पर जो मेजोरिटी पॉपुलेशन थी दैट वाज हिंदू। इनको भी पाकिस्तान के साथ मर्ज होना था, पर अगेन ज्योग्राफिकली ये चीज भी पॉसिबल नहीं थी। तो यहाँ पर रेफरेंडम करवाया जाता है, यानी कि लोग वोटिंग करते हैं कि उन्हें कहाँ पे रहना है। तो मेजोरिटी पॉपुलेशन कहती है हमें इंडिया में रहना है, तो रेफरेंडम से जूनागढ़ इंडिया के अंदर इंटीग्रेट करा गया। एंड थर्ड प्रॉब्लम थी जम्मू एंड कश्मीर में, जहां पर राजा थे हरि सिंह, जो एक हिंदू थे और मेजोरिटी पॉपुलेशन यहाँ पे मुस्लिम थी। उनको इंडिपेंडेंट रहना था, पर जब पाकिस्तान के एंड से इन्फिल्ट्रेशन होती है तो हरि सिंह साइन करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिक्सेशन, यानी कि एक पर्चे पे उन्होंने लिख के दिया कि मैं अपनी टेरिटरी को इंडिया के साथ इंटीग्रेट करता हूँ। इसके अलावा स्टील फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया में भी वल्लभ भाई पटेल जी की कंट्रीब्यूशन है, यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसका मेंशन आपको आर्टिकल 312 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है, जिसमें इंपॉर्टेंट सर्विसेज आती हैं जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। अब सरदार का टाइटल वैसे तो पहली बार महात्मा गांधी जी ने इनको दिया था, और ये टाइटल पॉपुलर हुआ जब बरदौली सत्याग्रह होता है। बॉम्बे रेजिडेंसी ने वहां पर 22% टैक्स हाइक कंडक्ट करी थी, जिसकी वजह से लोगों में आक्रोश फैलता है। तो वहां पर वल्लभ भाई पटेल जी की एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहती है, जिस वजह से जो बरदौली रीजन की महिलाएं थी उन्होंने उनको सरदार का टाइटल दिया। सरदार मतलब लीडर। अब ये प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बनते हैं? तो इसके पॉलिटिकल रीजन भी थे और पर्सनल रीजन भी थे। पहले पॉलिटिकल रीजन समझिए। पहले तो महात्मा गांधी जी का इन्फ्लुएंस रहता है। उनका मानना था कि जो नेहरू हैं उनको इंटरनेशनल आउटलुक ज्यादा है, तो गांधी जी फेवर करते थे नेहरू को। इसका मतलब ये नहीं था कि वो पटेल जी के अगेंस्ट थे। नेहरू जी का विजन था टुवर्ड सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, और इसके अलावा गांधी जी को ये भी लगता था कि शायद नेहरू सबऑर्डिनेट पोजीशन के लिए रेडी ना हो। उसके अलावा पर्सनल रीजन जो पटेल साहब के थे, एक तो 1950 में उनकी डेथ हो जाती है, तो मतलब 1951 और 52 के इलेक्शन जब फर्स्ट टाइम इंडिया में कंडक्ट होते हैं तो वो प्रेजेंट ही नहीं थे, और उनकी एज भी ज्यादा हो रखी थी। तो पटेल जी ने खुद ही बोला था इस टाइम पर इंटीग्रेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन पोजीशन के पीछे फाइट करना, और इसी रीजन की वजह से वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरह एक्ट करते हैं।